हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सनातन धर्मा में। दोस्तों आज बात करेंगे आत्मा के रहस्य के बारे में। दोस्तों यह सवाल जितना गूढ़ है उतना ही रोमांचक भी। हर धर्म, हर दर्शन और अब तो विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। क्या आत्मा सच में अमर है? क्या पुनर्जन्म संभव है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कई प्राचीन सभ्यताओं का मानना है कि आत्मा अमर यानी इमोर्टल है, जबकि शरीर नश्वर यानी मोर्टल है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। दोस्तों भारत के श्यामलाल वर्मा नामक व्यक्ति ने 1950 के दशक में दावा किया कि उन्हें अपने पिछले जन्म की याद है। वे बार बार कहते थे कि वे बनारस के एक सेठ थे और उनकी हत्या हुई थी। जब इस दावे की जांच की गई तो सच में वहां एक हत्या हुई थी और श्यामलाल ने उस जगह को ठीक से पहचान भी लिया। दोस्तों पुनर्जन्म की कहानी कई धार्मिक और पौराणिक कथाओं से मिलती है। गीता में कहा गया है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। दोस्तों 1930 के दशक में शांति देवी नामक केस भी हुआ था। दिल्ली की एक लड़की शांति देवी ने अचानक कहना शुरू किया कि वह असल में मथुरा की एक महिला थी जिसका नाम लुगदी देवी था। उसने बताया कि उसकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी और उसका पति अभी भी मथुरा में रहता है। जब इसकी जांच हुई तो उसकी बताई हर बात सच निकली। उसने अपने पूर्व जन्म के पति को पहचाना और अपने घर का विवरण दिया जो पूरी तरह सही था। दोस्तों विज्ञान आमतौर पर भौतिक चीज़ों को मान्यता देता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक प्रयोग ऐसे हुए हैं जो आत्मा के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों डॉक्टर डंकन मैकडुगल ने 1907 में एक अजीब प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका वजन अचानक 21 ग्राम कम हो जाता है। उन्होंने इसे आत्मा का भार माना। दोस्तों कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आत्मा को देखा, सुना या महसूस किया है। दोस्तों एक साधु ने दावा किया था कि उन्हें सुभाष चंद्र बोस की आत्मा ने एक संदेश दिया था। यह बात रहस्य बन गई क्योंकि बोस की मृत्यु की सही जानकारी किसी को भी नहीं थी। दोस्तों कई बार लोगों ने अनुभव किया है कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा उनके आसपास मौजूद थी। क्या यह सब कल्पना है या सच में आत्माएं हमारे आसपास घूमती है? दोस्तों हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद अलग अलग लोकों में जाती है। दोस्तों स्वर्ग जहाँ पुण्य आत्माएं जाती है, दोस्तों नरक जहाँ पापी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने जाती है, तथा पितृलोक जहाँ वे आत्माएं जाती है जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता। दोस्तों मोक्ष जहाँ आत्म जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है। दोस्तों एक अमेरिकी डॉक्टर जॉर्ज रिची ने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में दावा किया कि उनकी आत्मा शरीर से निकलकर एक अंधेरी जगह शायद नरक में गई थी। वहां उन्होंने दर्द से तड़पती आत्माएं देखी जो अपने पिछले जीवन के कर्मों का सजा भोग रही थी। दोस्तों कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसे अवेश पोजिशन कहा जाता है। दोस्तों केरल की एक रहस्यमयी घटना है कि एक महिला ने अचानक एक अजनबी पुरुष की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह एक मृत सैनिक की आत्मा है। जब जांच की गई तो उसकी बातें किसी असली सैनिक के जीवन से मेल खा रही थी। दोस्तों कुछ दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा कोई अलग चीज नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है। दोस्तों अगर